अस्सलाम वालेकुम जी। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं शॉर्ट बनाऊँगा, जितने कम टाइम में हो सका मैं इसको कवर करूँगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ना सिर्फ एक आइडिया दूँगा। उसमें उसके बाद का जो प्रोसेस, जो काम आपने वो खुद करना है। एक आइडिया देने का मकसद ये है कि वीडियो भी शॉर्ट होगी, आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कैनवस लिया। कैनवस का जो साइज़ है वो 24 इंचज़ बाई 24 इंचज़ है। तो उसके ऊपर मैंने पहले बेस लगाई, उसकी बैकग्राउंड लगाई है ब्लैक कलर के साथ। ब्लैक कलर के साथ उसकी बैकग्राउंड लगाने के बाद उसका जो सबसे पहला काम मैं करता हूँ वो क्या करता हूँ, उसका सेंटर निकालता हूँ। ठीक है। इंची टेप या किसी स्केल के साथ उसका सेंटर निकाल लें। अगर 24 इंचज़ बाई 24 इंचज़ है तो उसका हाफ जो बनेगा वो 12 इंचज़ का बनेगा। ठीक है। उसके बाद उसको मैं क्या करता हूँ, मैं एक चार्ट पेपर का मैंने उसका सर्कल बनाया हुआ है, कंपास बनाई हुई है मैंने। तो मैं उस कंपास के साथ उसको एक सर्कल लगाऊंगा। पहले सर्कल लगाने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है कि रफ़ स्केच जो होता है ना वो मैं हमेशा, या कभी कभी अगर फ्री हैंड भी हो ना तो ठीक है, वरना मैं कभी कभी ऐसा भी करता हूँ, मैं पहले चौक के साथ उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है। चौक के साथ ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका जो बाकी का हिस्सा है, जो जिसके ऊपर आपने लीफ लगा देना है वो कितना है, और जो खाली आपने छोड़ना वो कितना है। चौक के ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर स्केच करना है वाइट पेंट से। वाइट पेंट जो है वो मैं बिल्कुल पतला यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे एक रफ़ स्केच चाहिए होता है स्टार्ट में। उसके बाद उसको मैं नीट करता हूँ, वो सबसे एंड पे करता हूँ। सारी पेंटिंग बनाने के बाद उसको एंड पे मैं उसको नीट करता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, वाइट टाइटल लिखने के बाद उसको जो एरिया मुझे लीफ में चाहिए था उसके ऊपर मैंने ग्लू अप्लाई किया है। ग्लू अप्लाई करने के बाद जब तक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता उसको वेट करना पड़ता है, जब तक वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब ट्रांसपेरेंट वो हो जाए तो उसके बाद आपने उसके ऊपर लीफ अप्लाई कर देना है। ठीक है। लीफ के लिए आपने ये सोचना है कि ये देखना है कि ग्लू जहाँ पे आपका लगा होगा वहीं पे लीफ लगेगा, जहाँ पे आपका ग्लू नहीं है वहाँ से लीफ रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जिस एरिया में भी आपको चाहिए उसी एरिया में कहीं बाहर ना जाए, वरना आपको पेंट दोबारा लगाना पड़ेगा, और वो ऐसा भी हो सकता है वो आपको दाग भी दे सकते हैं छोटा सा, कि वो लीफ नज़र आता रहेगा। या अगर आप पेंट उसको अच्छी तरह से कर भी देते हैं तो पेंट का जो है वो निशान नज़र आएगा, बाद में भी अलग ही नज़र आएगा वो। ठीक है। उसके बाद लीफ अप्लाई करने के बाद कुछ देर मैं वेट करूँगा। वेट करने के बाद क्या होता है कि 10 मिनट तक मैं उसको वैसे ही रहने देता हूँ, लीफ के ऊपर, ग्लू के ऊपर लीफ को। उसके बाद मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है। रिमूव करने के लिए मैं एक ब्रश यूज़ करता हूँ, जो कि बिल्कुल नरम हाथ से, जहाँ पे ग्लू नहीं लगा होगा वहाँ से खुद ब खुद वो लीफ जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं एक कपड़े के साथ उसको अच्छी तरह से उसको मैं रिमूव करता हूँ, ताकि उसके अंदर जो छोटे छोटे भी वो निशान ऊपर के आए होते हैं ना वो भी रिमूव हो जाते हैं। वो बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जाते हैं जैसे पेड़ लगाया होता है, लेकिन वो होता लीफ ही है, क्योंकि लीफ का वो टेक्सचर छोड़ते हैं वो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर लैकर लगाना है। लैकर लगाना है अच्छी तरह से, ताकि अगर लैकर नहीं लगाएंगे तो आपका मार्कर जो है वो फीका हो जाएगा, वो उसके ऊपर वो अच्छे से ब्लैक नहीं होगा मार्कर। ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट सा नज़र आएगा। तो आपने उसको लीफ के, स्पेशल लीफ के ऊपर आपने लैकर अच्छे से लगाना है, ताकि वो लीफ भी आपका प्रोटेक्ट और उसके ऊपर मार्कर भी आपका अच्छा चले। उसके बाद मैं मार्कर के साथ इसके ऊपर आयतुल कुर्सी लिखूँगा। अगर पूरी आ जाए तो ठीक, अगर पूरी ना भी आए तो जो एरिया मैंने ब्लैक छोड़ा हुआ है उसको, उसके अंदर मैं बाकी की जो बचेगी आयतुल कुर्सी मैं उसके अंदर लिख दूँगा। ठीक है। आयतुल कुर्सी लिखने के बाद जो बाकी की आयतुल कुर्सी बच गई वो मैं वाइट मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं हर पेंटिंग में यूज़ नहीं करता वाइट मार्कर, मैं ज़्यादातर वो पेंट ही यूज़ करता हूँ। लेकिन कुछ पेंटिंग ऐसी भी होती हैं कि जिनके अंदर हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो हम मार्कर के साथ कर देते हैं। ठीक है। तो मार्कर, ये जो है पेंट मार्कर है वाइट, ये कट नहीं मिलता, ये खुद काटना पड़ता है। ये बात हम किसी और दिन करेंगे कि इसको कट कैसे करना है। तो उसके बाद इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है। वाइट पेंट के साथ, वाइट पेंट के साथ इसके अंदर फिर हल्की हल्की सी फीलिंग भी करनी होती है, जो कि हमारा वो बिन कलर का स्टाइल है। तो उसके अंदर हल्की हल्की फीलिंग भी, ताकि लफ्ज़ों के अंदर जो है वो खूबसूरती आ जाए। ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, चारकोल शेडिंग बहुत ही एहतियात के साथ क्या करना है। जैसे आपका ब्रश आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये एक ब्रश है, इसको हल्का सा इस तरह से मूव होगा ना तो ऊपर वो 3D इफेक्ट आएगा। जैसे जहाँ से वो 3D इफेक्ट आएगा वहाँ से आपने चारकोल लगाना है। चारकोल लगाने के बाद आपने इसको उंगली के साथ उसको मिक्स करना है। ठीक है। ताकि वो 3D इफेक्ट दे।
उसके बाद ये हेड इस तरफ को जाएगी तो ऊपर को ये टेक्सचर छोड़ेगा। उसके बाद यहाँ से ये जैसे ये वापस आएगी तो उसके ऊपर से भी टेक्सचर छोड़ेगा। जैसे आप ये ब्रश एक फ्लो के साथ आप चलाएंगे ना, वो उसका 3D इफेक्ट खुद ब खुद निकल आएगा। बस आपने क्या करना है, उसको चारकोल के साथ उसको अच्छे से कर देना है। ठीक है, मुकम्मल पेंटिंग बनाने के बाद आपने उसको अच्छे तरह से लेकर लगा देना है ताकि आपका लीफ भी प्रोटेक्ट हो, उसका कलर चेंज ना हो, वरना वो ख़राब भी हो जाते अगर लेकर नहीं लगाते तो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपने मार्कर यूज़ किया हुआ है आपने वार्निश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। बस आपने क्या करना है, लेकर यूज़ करना है मार्कर के ऊपर, लीफ के ऊपर। जहाँ पे आपका मार्कर लीफ है वहाँ पे आपने वार्निश बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, आपने लेकर ही अप्लाई करना है। अगर आपका कहीं पे लीफ का काम नहीं हुआ, कहीं पे मार्कर का काम नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे वार्निश लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना लगाएं। ठीक है, तो बस ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।